दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार कथित शराब घोटाले को लेकर के ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज दिन में हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई, लेकिन ईडी के अधिकारी शाम को सीएम के घर पर पहुंचे और गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल है कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात थी शराब घोटाले में जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तक हैं। साल 2024 में अरविंद केजरीवाल दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव के कैंपेन को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली के आबकारी घोटाले में अब तक आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। इसके अलावा चर्चित इस घोटाले में बीआरएस नेता के कविता की भी गिरफ्तारी कुछ दिन पहले हो चुकी थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ईडी पहुंच सकती है। अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी जैसे ही ईडी का छापा अरविंद केजरीवाल के घर पड़ा, तभी उन्होंने ये कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल इस घोटाले की और इस नीति की बात करें तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने साल 2021-22 में आबकारी नीति बनाई थी। 17 नवंबर 2021 को अरविंद केजरीवाल ने ये नीति बनाई। तब उसका दावा था कि इससे राजस्व का इजाफा होगा दिल्ली में। इस नीति के तहत दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया। हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस नीति के तहत शराब की दुकानों को प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। दिल्ली सरकार का तर्क था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होगा। सरकार ने शराब की दुकान की लाइसेंस फीस भी बढ़ाई, लेकिन साल 2022 आते आते जुलाई में मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित एक रिपोर्ट उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजी, जिसमें आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति के जरिए तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने रिश्वत ली, अपने पसंदीदा शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया। ये भी आरोप लगे कि इससे सरकार को राजस्व में बड़ा नुकसान हुआ। बाद में उपराज्यपाल ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और उसके बाद ईडी की भी एंट्री हो गई। जांच के दौरान ये दावा किया गया कि दिल्ली सरकार की इस नीति से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि इस नीति में भ्रष्टाचार हुआ, कुछ लाइसेंस धारकों को लाभ मिला। इसमें तमाम लोगों के लाइसेंस शुल्क माफ कर दिए गए, इसके बदले में मोटी रकम वसूली गई। सीबीआई ने जांच के दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की। फिर 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर दिया गया। इसी दौरान प्रवर्तन निदेशालय आया। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ और उसने जांच शुरू कर दी। सिसोदिया को ईडी ने भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद संजय सिंह को आरोपी बनाया गया। हालांकि पहले संजय सिंह का नाम इस घोटाले में नहीं था। बाद में कथित तौर पर कुछ लोगों ने संजय सिंह का नाम लिया और ईडी की टीम ने संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा कि शराब घोटाले के एक आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक की थी, जिसमें संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी की चार्जशीट ये भी कहती है कि सांसद संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के कई रेस्तरां मालिकों के साथ बातचीत की और 32 लाख रुपए का उन्हें चेक सौंपा था। इसके बाद के कविता की गिरफ्तारी हुई। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी ने गिरफ्तारी से पहले 9 समन भेजे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।